हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, मेरा मन नहीं तो था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? जो ये पेपर कटिंग वायरल हो रही है, इसका क्या मतलब है? ठीक है? और पर्सनल एसएमएस करके पूछते हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आशा करता हूँ भी हूँ कि आपको समझ में चीज़ें आएँगी। ठीक है? पहले मैं बता दूँ कि ये पेपर कटिंग पता नहीं किस न्यूज़पेपर की है, हमको लग रहा है जहाँ तक अमर उजाला की है कि अमर उजाला नाम का एक न्यूज़पेपर आता है, उसकी कटिंग है। लेकिन मैं कई सारे पेपर को खंगाला, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं कि ये किस पेपर की कटिंग है। ठीक है? तो ऐसा होता है कि ये कटिंग क्यों वायरल की जाती हैं? आपको बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले जुलाई 2022 में एक एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का। ठीक है? उसके पहले ये लेखपाल की भर्ती 2015-16 में हुई थी शायद। ठीक है? तो न्यूज़पेपर वाले ऐसा क्या करते हैं कि वो लगातार ऐसी कटिंग वायरल करते हैं कि अभी अगले महीने आएगी लेखपाल का नोटिफिकेशन। 2016 से हम वैकेंसी देख रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर में वैकेंसी आती थी, डेली। ठीक है? कभी एक न्यूज़पेपर में उठाओ, हिंदुस्तान में, किसी भी न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी हो, सभी में ये कटिंग वायरल होती थी कि आ रही है अगले महीने महाभर्ती, बम्पर भर्ती आ रही है अगले महीने न्यूज़पेपर में कि लेखपाल भर्ती आ रही है। 2016 से हम ऐसी कटिंग देख रहे हैं, लेकिन 2016 से लेकर कटिंग भर्ती कब हुई? 2022 में, यानी कि 6-6 7 साल बाद भर्ती होती है। तो कटिंग पे मत जाइएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कटिंग अगर वायरल हो रही है, तो अगर कोई ठीक है वायरल हो रही है, लेकिन पेपर पे हम विश्वास नहीं करते हैं। पेपर जो हमको लगता है अच्छा वही पेपर पढ़ते हैं, बाकी फालतू में चीज़ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? तो ऐसी पेपर कटिंग ये है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं नहीं जानता किस कटिंग पेपर है, ऐसे आया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा अगर आता है कि हाँ कि विज्ञान विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक भी कर सकेंगे, मुख्य सेविका के पद पर भर्ती आवेदन कर सकेंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे घबराना नहीं है। अगर बाय द वे अगर हो भी जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना है कि मान लो अगर आपका 65,000, ठीक है, 65,000 आपका फॉर्म पड़ा है मुख्य सेविका का, माना, ठीक है, तो अगर ये सरकार ऐसा भी करती है कि ये जो लोग विज्ञान कला वाले स्नातक वाले हैं, अगर ये अप्लाई करेंगे तो मान लो 80-90 हज़ार और भी चला जाएगा फॉर्म। लेकिन आपको टेंशन क्यों लेना है? क्योंकि आपकी तैयारी मजबूत है, इसलिए आपको तैयारी मजबूत है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन वो लोग ले जिनकी तैयारी मजबूत नहीं है। ठीक है? तो मैं आपको और बता दूँ, ये अगर सरकार ऐसा कुछ कदम उठाती है तो समझ लीजिए इस एग्ज़ाम को डिले करने का उनका पूरा प्लान है। क्योंकि एक बार मुख्य सेविका की जो भर्ती आई थी शायद 2003 में उसका नोटिफिकेशन आया था और जॉइनिंग 2005 में हुई थी। ठीक है? ये 2 साल बाद जॉइनिंग कराए थे। यही हाल हमको लगता है इसका भी होने वाला है। ये एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ डिले करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी इतना ख़राब आयोग है, मैं क्या बता दूँ, इतना लेत-लपेटा काम करता है कि कोई भी एग्ज़ाम को उठा के देख लिए, उसमें नकल होगी, कोर्ट होगा, कचहरी होगी, ये सब होगा, भर्ती जल्दी नहीं करवाते हैं। ऐसा उनका, वो ऐसा करते हैं। ठीक है? डिले करते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर वो चाहते तो एग्ज़ाम जनवरी में करवा सकते थे, फरवरी में करवा सकते थे, लेकिन दूर-दूर तक अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत से लोग परेशान हैं कि बोर हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा भी कुछ नहीं है ऑथेंटिक। जैसे कुछ होता है मैं आपको तुरंत अवगत कराता हूँ। अब देखते हैं इस पेपर में कटिंग में है क्या? कुछ हमको लगता है मिस्टेक भी है। देखिए क्या है कि मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती होने वाली विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। होम साइंस पहले भी था। ठीक है? उत्तर प्रदेश यूपी त्रिपरसी ने मुख्य सेविका के भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ठीक है, सही भेज दिया, कोई बात नहीं भाई साहब। नेक्स्ट है, आयोग ने बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन आया था। इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। अब देखिए पेपर वाले क्या किए हैं, इसमें कह रहा है कि शैक्षिक अर्हता कला संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। भाई समाज शास्त्र भी तो निर्धारित की गई थी, उसमें इसने आपने कहाँ लिखा? कहीं पेपर में लिखा है? स्नातक वाले सोशियोलॉजी भी तो फॉर्म भरे थे, तो इसमें कहाँ स्नातक लिखा है? देखो पेपर न्यूज़ वाले भी क्या है, नशे में है, इसने भी इसमें कहीं नहीं लिखा है। इसमें ये लिख दिया है कि कला संकाय वाले, उसने ये नहीं लिखा है कि जो सोशियोलॉजी लिए थे, समाजशास्त्र लिए थे, वो भी एलिजिबल है। देखो इसमें नशे में चूर है कि इसने भी नहीं लिखा है। ठीक है? निर्धारित की गई थी, केवल इसमें गृह विज्ञान लिख लिया। इसके साथ इसको लिखना चाहिए था कि सोशियोलॉजी वाले के लिए भी निर्धारित की गई थी, ये नशे वाले हैं। ठीक है? विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाले महिलाओं ने अपनी आपत्ति जताते हुए आयोग से की भर्ती में शामिल करने की मांग की। महिलाओं ने मांग की, ठीक है साहब, अब आयोग से मुख्य सेविका की भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाओं को भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। देखो यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी समाजशास्त्र का उल्लेख नहीं है। अब बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, समाजशास्त्र में उल्लेख नहीं है।
क्योंकि न्यूज़पेपर वाले छापने वाले में उल्टा सीधा छाप देते हैं। इसमें उनको लिखना चाहिए था कि इस लाइन में लिखना चाहिए था कि शैक्षिक अर्थात कला संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक तथा सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र में जो स्नातक किया उसको भी एलिजिबल है, निर्धारित की गई थी। देखो इतना गड़बड़ी होती है, ये समझ लीजिए कहीं कोई बना भी सकता है भटकाने के लिए, तो इस पर आप न लेते हुए आप लगातार तैयारी करते हैं, जैसा कुछ होगा सब देख लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी क्या है बहुत मजबूत है। आशा करते हैं देखो आपको हम अपने यूट्यूब चैनल में लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं एग्जाम के डेट को लेकर तो आप किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मान लो अगर आप मुख्य शिक्षा का पहले 5 घंटा पढ़ते थे तो आप 1.5-2 घंटे पढ़िए, ठीक है। आप किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, एक के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। तो आप इसको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।